हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक और वीडियो पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें सभी में इस क्लास से 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? तो सही उत्तर होगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर होगा 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में रिपीट होते हैं 4 या 5 क्वेश्चन। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगला क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की कितनी है? 3214 किलोमीटर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 2.4%। अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो सही उत्तर होगा 876। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके क्लास लेके आता हूँ तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और बेल घंटी भी दबा देना। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो कितने राज्य हैं? तो सही उत्तर होगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की है? गुजरात राज्य की। सही उत्तर होगा गुजरात की। और सबसे छोटी पूछे तो गोवा होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है कर्क रेखा? झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में बार बार इसी क्वेश्चनों में से रिपीट होते हैं 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष की किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो किस भाषा में किया गया था? तो सही उत्तर होगा ग्रीक भाषा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 4 राज्य दिए हुए इनमें से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में गुजरती है, राजस्थान में गुजरती है, गुजरात में गुजरती है। तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है तो सही उत्तर होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो सही उत्तर होगा झारखंड से। सही उत्तर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट।
अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पौराणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर होगा इलाहाबाद के समीप। वर्तमान में प्रयागराज नाम है इलाहाबाद का। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कितना प्रतिशत भाग आता है? तो सही उत्तर होगा 10.7%। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 29.3%। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 27.7% पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, ला हिंग चिंग, पिंगमिलियन पॉइंट, इनमें से सभी। तो तीनों की तीनों इंदिरा पॉइंट के नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिण स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है इंदिरा पॉइंट? तो सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या? रेड क्लिफ लाइन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश बनाता है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो कितनी है? तो सही उत्तर होगा 200 मील। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो किस प्रदेश से खींची गई है? भारत और चीन के राज्य लगता है अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। तो उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कोल। दक्षिणी भाग पूछे तो इंदिरा पॉइंट। दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो कितना पाया जाता है? 43%। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 43%। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। तो सही उत्तर क्या होगा?
सही उत्तर होगा गुजरात के तट पर। सही उत्तर होगा गुजरात के तट पर है दीव एक द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किस देश के साथ नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितने मील तक है? तो सही उत्तर होगा 12 मील। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितना समुद्री मील की दूरी तक है? तो कितने तक है? तो सही उत्तर होगा 24 मील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीपों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश नहीं किया जाता है? तो सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है। तो श्रीलंका को भारत से पृथक करता है तो कौन करता है? पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा कौन सी है? सीमा रेखा का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान की पूछे तो रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो किस राज्य की है? तो सही उत्तर होगा गोवा की। और सबसे बड़ी पूछे तो गुजरात की। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो कितना अंतर है? तो सही उत्तर होगा 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, दीव स्थित है। तो दीव कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप है? तो सही उत्तर होगा रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है सबसे छोटी सीमा? भूटान के साथ। भूटान के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो कौन सा भूभाग है? तो सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों, आपको वीडियो चला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन है, गारो काशी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? तो सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का भाग है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान को जाना जाता है सफेद पानी के नाम से? सियाचिन की पहाड़ियों को जाना जाता है। सही उत्तर का ऑप्शन डी, सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो सही उत्तर होगा कोरमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा कोरमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गोवा से दमन तक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो किस प्रकार हुई है? तो सही उत्तर होगा परावल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा बेरन एवं नारकोडम। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एसएससी में, रेलवे में। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सिकंदराबाद। ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा अक्साई चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। लद्दाख है, सही उत्तर होगा लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो कौन सा एक द्वीप है? तो सही उत्तर होगा दीव। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? तो सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह स्थित है तो कहाँ पे है? तो सही उत्तर होगा अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा गोंडवाना लैंड। यह भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर होगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो निकटतम दूरी पर कौन सा है? अगरतला। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य है, बाकी के तीनों दीव एवं दमन भी केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है, त्रिपुरा है वो राज्य है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो किन दो देशों के बीच का मध्य का विवाद का कारण है? तो सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से किसकी नहीं लगी हुई है? सही उत्तर होगा नागालैंड की नहीं लगी हुई है, म्यांमार की लगती है, असम की लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? मणिपुर की नहीं लगती है, असम से लगती है, नागालैंड से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान किस राज्य से, गुजरात से राजस्थान की सीमा टच होती है, हरियाणा की भी होती है, उत्तर प्रदेश की भी होती है, महाराष्ट्र की नहीं होती है। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा राज्य है भारत का, और दूसरा पूछे तो मध्य प्रदेश, और पहला राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्य के बीच स्थित है? तो किस राज्य के बीच स्थित है? तो सही उत्तर होगा गुजरात एवं महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेपा के नाम से जाना जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो नेपा के नाम से किस राज्य को जाना जाता था? सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपरी किन के मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन क्षेत्र के ऊपरी किन के मध्य झगड़ा है? तो सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के, भारत और पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सही उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है म्यांमार से। म्यांमार का पुराना नाम भी पूछ सकता है, बर्मा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है? तो कौन सा राज्य है जिसकी मणिपुर से सीमाएं लगी हुई है? तो सही उत्तर होगा नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सही उत्तर होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन है, और भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम पूछे तो रेडक्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? तो सही उत्तर होगा दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश कर लेना। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस केंद्र शासित में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है लगभग? तो सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, डूरड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो किन दो देशों के बीच की है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और भारत और पाकिस्तान की पूछे तो रेडक्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो किस भाग में है? तो सही उत्तर होगा अंडमान द्वीप समूह में। दोस्तों आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल घंटी भी दबा लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले किस राज्य में पड़ती है? तो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसका पुराना पहले नेपा बोला जाता था इसी राज्य को। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने पहले बीच में बताया था। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था पहले तो, और छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में राजस्थान है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है?
तो कौन सा राज्य है? तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, तो कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दक्षिण का पठार। ये 2 बार रिपीट हो गए ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विद्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है, तो सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा एवं नगर हवेली की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जिले हैं? सही उत्तर होगा 780। वर्तमान में 780 है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। सही उत्तर होगा 780। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, वो वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।